चांद पर इंसान का पहुंचना ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी जीतों में से एक मानी जाती है ना? पर सोचिए, क्या हो अगर इसी पूरी कहानी पर एक बिल्कुल नए मिशन की वजह से फिर से सवाल उठने लगे? आज हम इसी की गहराई में जाने वाले हैं। तो हुआ यह है कि हाल ही में कुछ कह सकते हैं अजीब बातें सामने आई हैं और इन बातों ने मून लैंडिंग वाली पूरी डिबेट को फिर से जगा दिया है। और इस सब के सेंटर में है नासा का एक नया मिशन, एक ऐसा मिशन जिसने लोगों के मन में शक के नए बीज बो दिए हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है नासा के एक बहुत बड़े, बहुत ही एम्बिशियस मिशन से। एक ऐसा मिशन जिससे उम्मीद थी कि वो स्पेस एक्सप्लोरेशन का एक नया चैप्टर लिखेगा। तो इस मिशन का नाम है आर्टेमिस 2। ऑफिशियली इसका मकसद क्या है? दशकों बाद इंसानों को एक बार फिर से चांद के ऑर्बिट तक ले जाना। सुनने में तो ये साइंस की एक बहुत बड़ी कामयाबी लगती है, राइट? लेकिन यहीं से कहानी में एक ट्विस्ट आता है। जैसे ये मिशन शुरू हुआ ना, कुछ सोर्सेज ने लॉन्च से जुड़ी कुछ ऐसी चीजों पर उंगली उठाई जो उन्हें काफी अजीब लगी। जब लॉन्च की वीडियो को एकदम बारीकी से देखा गया, फ्रेम बाय फ्रेम, तो कुछ ऐसी चीजें नजर आई जो नॉर्मल नहीं थीं, ऐसी डिटेल्स जो एक बार में देखने पर शायद पता भी ना चले। तो ये सोर्सेज दो मेन पॉइंट्स पर सवाल उठा रहे हैं। पहला, रॉकेट के पास एक जिप लाइन जैसी चीज का दिखना। इससे कुछ लोगों ने अंदाजा लगाया कि क्या पता एस्ट्रोनॉट्स लॉन्च से ऐन पहले बाहर निकल गए हों। और दूसरी बात, लॉन्च की तारीख। ये थी 1 अप्रैल, यानी अप्रैल फूल्स डे। अब इसे मानने वाले सिर्फ एक अजीब इत्तेफाक नहीं मानते। और ये अजीब बातें यहीं खत्म नहीं होती। असली सवाल तो तब खड़े हुए जब लॉन्च के बाद कुछ दिखाया गया। यहां पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। देखिए, एक तरफ तो कई लोग थे जिन्होंने अपनी आंखों से प्लेन की खिड़कियों से रॉकेट को ऊपर जाते देखा, मतलब आई विटनेसेस थे। पर दूसरी तरफ नासा ने लॉन्च के कुछ ही देर बाद असली फुटेज तो दिखाई ही, साथ में एक CGI सिमुलेशन भी चलाना शुरू कर दिया। अब इसी बात ने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए। तो सवाल ये उठता है कि अगर सब कुछ ठीक ठाक था, रॉकेट सच में गया था, तो फिर एक सिमुलेशन दिखाने की जरूरत ही क्या पड़ी? एस्ट्रोनॉट्स के कैमरे से लाइव फुटेज काफी होनी चाहिए थी, है ना? और ये नए सवाल ये हमें सीधे पास्ट में ले जाते हैं, उन घटनाओं से जोड़ते हैं जिन्होंने पहले भी मून मिशंस पर शक पैदा किया था। मामला और भी ज्यादा उलझ जाता है जब मिशन पर जाने वाले एक एस्ट्रोनॉट का एक बयान सामने आता है। जरा ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा, यह पहली बार है जब हम इंसानों को चांद पर भेज रहे हैं। अब इस बयान ने सबको चौंका दिया। सवाल यह है कि अगर 50 साल पहले ही इंसान चांद पर जा चुका है, तो इस लाइन का क्या मतलब निकाला जाए? क्या ये बस जुबान का फिसलना था, या इसके पीछे कोई गहरा मतलब छिपा है? और बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती। इन्हीं सोर्सेस के मुताबिक पहले भी ऐसे आरोप लग चुके हैं कि जो चांद के पत्थर पुराने मिशन से लाए गए थे और दुनिया भर के लीडर्स को गिफ्ट में दिए गए थे, वो बाद में नकली निकले। ये सारे इल्जाम मिलकर एक पैटर्न सा बनाते दिखते हैं। तो इन सब नए और पुराने सवालों को जब एक साथ रख कर देखें, तो हम एक बहुत बड़े रहस्य और एक बहुत पुरानी बहस के बीच में खुद को पाते हैं। आर्टेमिस 2 लॉन्च से जुड़ी वो अजीब बातें, वो CGI सिमुलेशन का इस्तेमाल, एस्ट्रोनॉट का वो बयान और पास्ट की वो घटनाएं, ये सारी कड़ियां हमें एक ही आखिरी सवाल की तरफ ले जाती हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या कोई भी मून मिशन असली था, या फिर जैसा कि ये सोर्सेज दावा कर रहे हैं, हमें बस बेवकूफ बनाया जा रहा है? देखिए, एक तरफ तो पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी और ढेर सारे सबूत हैं जो अपोलो मिशन की कामयाबी की गवाही देते हैं, पर दूसरी तरफ इस तरह के सवाल दिखाते हैं कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो दशकों बाद भी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचते रहते हैं।